डैडू माने? नहीं माने, मानना चाहिए भी नहीं। अरे कितनी थर्ड क्लास और डाउन मार्केट लड़की है वो। रौनक मेरे भाई एक काम कर, उसे वापस छोड़। लवली दी, कोई दिवाली ऑनलाइन सेल है क्या? देखिए वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, हम खरीद कर नहीं लाए उसे, शादी करके आए। और आपकी प्रॉब्लम क्या हमें ये बताइए। और आपके डैडू जो है लगभग उन्हें बहू मानने के रेडी हो चुके हैं। क्यों सिंह साहब, सही कह रहे हैं ना? प्रॉब्लम मेरे भाई तुम्हारी है, तुम समझ ही नहीं रहे हो। तुम्हारा शरीर तो बड़ा हो गया, लेकिन दिमाग अभी भी छोटे बच्चे की तरह है। बिल्कुल सही कह रही है नबली जी, बात मानिए साले साहब, साइड करिए इसे। एक से एक ऊंचे खानदान की अच्छी लड़कियों की लाइन लगा देंगे हम। सिनेमा के टिकट है क्या कि लाइन लगा देंगे आप? देखिए जीजू साहब, बात बहुत ही सिंपल है। वो जैसी भी है, जैसी भी, वो मिसेस मुस्कान रौनक सिंह है। हमारा आज हमारा कल है। वो जिस भी सोसाइटी से है, घर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फुल और फाइनल ये बात। और एक और बात कहें, शायद आपको मालूम नहीं, वो जिस घर और सोसाइटी से है, सिंह साहब को भी वो सोसाइटी बहुत पसंद है। वो क्या है कि उसी सोसाइटी से तो सिंह साहब का बिजनेस सेटअप हुआ है। क्यों सिंह साहब, सही कह रहे हैं ना हम? आज पहली बार मुस्कान की वजह से ये कोठा बंद हो गया। हम आप ठीक तो है ना? ये मिली मुस्कान? हाँ मिली, उसे मिली। उसे किसे? वही जो कॉलेज से उसके पीछे पड़ा था, जो उसे यहाँ से लेकर भाग गया। अरे तो सर जी ने कुछ नहीं किया क्या? धर देना चाहिए था ना। अरे गोली ही तो खराब होती। राखी, अपने ही बेटे पर कोई गोली नहीं दागता। क्या? हाँ, वो लड़का सर जी का बेटा रौनक है। बधाई हो नानी जी। चलो चलो बाहर निकलो। कैसा लगा ये कमरा? बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना, सिंपल भी और सुंदर भी। बताओ। बहुत अच्छा है, मेरे सपनों जैसा। क्या? ये रंग, रोशनी, खुशबू बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। समझ गए हम, सब कुछ अच्छा है। आओ आओ हमारे साथ। आओ बैठो। स्ट्रेस से तुम काफी थक गई होगी ना, मेरे भैया की दुल्हनिया। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब भैया तुम्हारे टिफिन की वो रोटी अचार के ऐसे स्वाद भरे, वाह, ऐसे चटकारे लेते लेते तुम्हारे दिल के चटकारे कब लेने लगे? और वैसे इतने दिनों से तुम भी गायब थी और भैया भी गायब थे। मतलब तुम लोग कहीं हनीमून तो मना कर नहीं आए ना? बताओ ना मुस्कान। हम बताते हैं।
शादी हुई है, मुस्कान थकी हुई है, जाओ आराम करने दो। चलो जाओ जाओ जाओ। क्या क्या सुना हमारे कानों ने? मुस्कान? तो मेरे सड़ू भाई की कड़वी जबान से मुस्कान का नाम आया है। ऐसे तो खुद इसका पीछा करते फिरते थे और अब मुझे कह रहे हो कि मैं पीछा करना छोड़ दूं? क्या करें? बीवी के एक वरमाला का वजन बहन की 22 सालों की राखी के वजन पे भारी पड़ गया। बात तो सही कही है। चलो तो तुम दोनों आराम कर लो, हम जाते हैं। हमें पता था कि आप सब लोगों को मुस्कान जी की बहुत टेंशन हो रही होगी, पर आप टेंशन मत लो, मिठाई लो, क्योंकि हनुमंत बड़े बाजार से सबसे बेस्ट लड्डू लेके आया है। तेरी शक्ल कोई इतनी सुंदर नहीं है जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं और ये लड्डू टूसूं। ठीक है, पर मुस्कान जी की शादी की खबर सुनकर तो आप लोग ये जरूर खाएंगे ना? मुस्कान की शादी? जी हाँ, मुस्कान जी और हमारे रौनक भैया जी की शादी। और अब तक तो गृह प्रवेश भी हो गया होगा और आप लोगों ने मिठाई भी नहीं खाई अब तक। खाइए ना। मेरा बेटा अगर सबसे ज्यादा नफरत करता है तो कोठे वालियों से। घुंघरू की आवाज सुनकर उसके कानों से खून बहने लगता है। उन्हें नाश्ता देखकर उसकी आंखों से अंगारे बहते हैं। सुनो, वो रौनक सच में सर जी का बेटा है? हाँ मासी जी, एकदम 100%। और वो मेरी मुस्सू की शादी? हाँ हाँ हाँ, सच में हुई है उनकी शादी। और आपका चेहरा देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा ग्लैड ग्लैड वाली फीलिंग आपको ही है, पर बाकी सबके चेहरों के तो फ्यूज ही उड़े हुए हैं। ऐसा करो, ये मिठाई का डब्बा आप लो और आप जम से खुशी मनाना, ठीक है? और आप लोग भी जरूर खाना, थोड़ा चेहरे पे आप लोगों के भी स्माइल आ जाएगी। चलिए, हनुमान चलता है। बाय बाय। बाय मासी। देखा, अब समझी कि नहीं आप? इसे कहते हैं दुआओं का असर। मेरी मुस्सू कोठे के लिए नहीं बनी है और आज तक ऐसा घुंघरू बना ही नहीं जो उसे यहाँ कैद करके रख सके। अरे लीजिए ना अम्मा, वैसे बड़ा मेरा मुंह ऊंचा करती है, खाइए। अरे आप तो खाइए राखी दीदी। अरे फिगर कॉन्शियस मैन। संभालो दीदी। नहीं नहीं, हाँ, ये खुशी के आंसू है। ये संभलने वाले नहीं है। आरती दीदी, आपने हमारी छोटी सी मुस्कान, उसकी शादी हो गई। तुम्हारे नकली ससुर से मिल के आ रहे हैं, कहते सब कुछ कि सब कुछ झूठ है, दिखावा है, ड्रामा है। तुम झूठी हो, शादी झूठी है, सब कुछ। और ये भी कह दिया कि अगर उन्होंने अपनी असली पत्नी को, मतलब हमारी माँ को, सच नहीं कहा अपने बारे में, जो भी उनका सच है, तो ये नाटक चलता रहेगा। और जिस दिन उन्होंने सच कह दिया उस दिन सब कुछ खत्म। और जिस दिन ये सब कुछ खत्म हो गया, आप अपनी मम्मी पास लौट जाइएगा और हमसे दूर, बहुत दूर। दिल तोड़ दिया आज आपने हमारा, गायत्री जी। आज तक आपने जो भी फैसले लिए हमसे पूछकर, सलाह मशवरा करके लिए। आज आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, हमसे एक बार पूछा भी नहीं। आपने ये भी नहीं सोचा कि कौन है, कहां से आई है, किस खानदान से है, हमारे खानदान के लायक है भी कि नहीं।
मैंने आपको सबके सामने टोका नहीं। आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं आपकी और आपके हर फैसले की इज्जत करता हूँ। और इसी के चलते मैंने रौनक को और उस लड़की को इस घर की दहलीज के बाहर नहीं फेंका। वो जवान है, उम्र का तकाजा है, हम तो नहीं है ना। हम तो सोच सकते हैं। उसने गर्मजोशी में ये फैसला उठाया है, हमारा फर्ज है कि हम उसे संभालें। ये तो कुछ समझदारी नहीं हुई ना कि बिना उस लड़की को जाने पहचाने कि वो किस खानदान की है, कहां से आई है, हम उसे अपना लें। बाद में कोई ऊंच नीच हो गई तो? आपसे नहीं पूछा, आपका मान नहीं रखा, इसके लिए हम दिल से माफी मांगते हैं।